कल हमारे दर्शन तो हो गए थे, लेकिन आज जाने से पहले ना एक बार और दर्शन करेंगे सुबह सुबह जाके। बाकी अभी ना थोड़ा जो माहौल है, अभी भीड़ कम है, तो अभी थोड़ा देखने को भी और थोड़ा बैठने को भी ज़्यादा मिल जाएगा। और बाकी जो ये ना पीछे शॉप है, बाकी अभी सुबह निकल चुके हैं 5:30 जल्दी 6 बजने वाले हैं। भाई अभी थोड़ा हाल जो है वो थोड़ा कम है, जो भीड़ है। बाकी अभी जाके देखते भाई। अपनी जो बाइक है ना, बाइक हमने पार्किंग में कर रखी है और वो आगे वाली पार्किंग में है, तो कुछ होना तो नहीं चाहिए। और उसके बाद भाई फटाफट रेडी होंगे, एक बार दर्शन करेंगे, फिर दिखाएंगे। अभी देखते हैं क्या कहते हैं, जो द्वार है ना कितने बजे खुलते हैं। वैसे खुल गए होंगे सब ना। सो टाइम टू लीव फ्रॉम कैंची धाम। अब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है नैनीताल की बनी है, मतलब वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं मेरे, तो वहाँ जाके उनसे मिलेंगे थोड़ा, और उसके बाद निकलेंगे। आज ही हमें वापस जो प्लेन्स में है हल्द्वानी, वहाँ पे वापस रिटर्न हो रहा है। बाकी जो हमारा स्टे था, संपूर्णानंदम स्टे था ये, जहाँ पे हमें फाइनली जो स्टे मिला। भाई यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो, मैं तुम्हें ये बता दूँ कि वीकेंड के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और स्टे के लिए अगर आ रहे हो ना, तो भाई या तो तुम 4 व्हीलर लेके आओ, अपनी कैब से आओ, जैसे आओ कि मतलब तुम्हारे पास एटलीस्ट लास्ट ऑप्शन हो कि तुम कैब में स्टे कर लो करके। बाकी अभी देखो 8 बज रहे हैं और अभी से बैकग्राउंड देखोगे, भीड़ भड़ाक सब शुरू हो गई है। बाकी जो ये स्टे है ये काफ़ी अच्छा है। 2000 का पड़ा था ये स्टे, लेकिन जैसा कि मेन वहाँ पे मार्केट में बता रहे थे 3500 4000। मंदिर पीछे ही है। तो आपका जो हमारा एक्सपीरियंस था ना, वो एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करते हैं कि अंदर क्या था क्या नहीं था। बिकॉज़ कल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अभी सुबह हमने दोबारा गए, हम देख के आए। मतलब पहली बात तो सबसे मेन बात ये कही जाएगी कि सैटरडे और संडे कैसे दिन है। बहुत रश, मतलब इतनी भीड़ है कि अगर आप लगा लो कि यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे एक रास्ता पड़ता है जहाँ से बेसिकली हम इधर कैंची धाम का जो कैंची कट धाम के पड़ता लिए है, कट पड़ता है जो एक जो नैनीताल के वहाँ लिए से जाता है। लेकर और यहाँ तक। तो अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो आप ये समझ लो कि आधा दिन कहीं नहीं गया। आधा दिन तो अगर ऐसा चलता रहा तो फिर पूरा दिन भी आपको लग सकता है इससे। मतलब ये मानो हम बाइक पे थे, हाँ, हमें बाइक पे खुद अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा लगा था। दो दो से घंटा ढाई दो घंटा से लगा ढाई है। घंटा 8 किलोमीटर के लिए, और 2 व्हीलर पे होने के बाद। तो ऐसी बात है। बाकी हम जब गए थे ना, कल कल टाइम पे पहुंच गए थे। वैसे हम जो हमने दर्शन किए ना, हाँ, हमने कल टाइम पे दर्शन कर लिए थे। बिकॉज जब हम एंटर हुए थे ना, उसके बाद ही भीड़ इतनी हो गई थी कि उन्होंने जो गेट के द्वार होते हैं ना, एंट्री होती है, वो उन्होंने बंद कर दी बंद थी कर दी थी। कि जब तक अंदर से फ्री नहीं होते तब तक बाहर से और औरों को जो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम एंटर हुए ना, क्या वो बोलते हैं उसे, वो मोमेंट जो है ना वो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि मत वहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ अगर हम ऐसे नॉर्मल अब ह्यूमन वर्ड्स में आपको बताएंगे ना तो इट वाज जस्ट ऑल अबाउट एनर्जी। आप एक बार एक्चुअली यहाँ अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे को अभी भी मतलब गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आते हैं गूज़बम्प्स। मतलब मैं तो एक्चुअली मैं सही बताऊं, सीरियसली। मैं लास्ट 1-2 वीक से था कि यार आप इस वीकेंड घूमते हैं, अभी घूमते हैं, अभी यहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये प्लान ऑल ऑफ अ सडन बना। तो कहते हैं ना, लिखा होगा यहाँ आना। और जो मन्नतें थी वो मन्नतें मांगी। जो नीम करोली बाबा के बारे में अगर नहीं जानते हो आप, तो हनुमान का अवतार ही कहते हो उन्हें। उनको बेसिकली 20वीं सदी में हनुमान जी का अवतार ही बोला जाता था। और बेसिक उन्होंने ना बहुत सारे उनकी कहानियाँ हैं कि मतलब उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार किए। तो अभी जैसे हम मंदिर गए थे तो हमको एक मतलब किसी ने बताया कि मतलब काफ़ी टाइम पुरानी बात है, आई गेस मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। तो बाबा किसी मतलब बुजुर्ग जो फैमिली होती है उनके घर पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि आज मैं मतलब यहीं पे आराम करूँगा। तो वो लोग भी बड़ा खुश हुए क्योंकि वो नीम करौली बाबा जी के भक्त थे। तो उन्हें लगा कि चलो आज बाबा जी हमारे पास रुक रहे हैं, तो वो उनको मतलब एक फॉर्चून था, उनका सौभाग्य था कि भाई बाबा जी उनके पास रुके हुए हैं। बट वो थोड़े से उनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो उनके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो बाबा को ऐसा क्या दे जिससे वो खुश हो जाए। तो जो भी था, बाबा जी वहाँ रुके, खाना वाना खाया बाबा जी ने, और बाबा जी ने बोला कि अब मैं सो रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। मतलब कि अब भाई भक्त है तो उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। बट जब रात हुई तो वो जो कपल्स थे, जो एल्डर कपल्स थे, उनको नीम करौरी बाबा जी के कमरे से ना बहुत कड़ाने की आवाज़ आई। जैसे होता है ना कि जैसे कोई आपको पीट रहा हो, ऐसे नीम करौरी बाबा जी जो थे पूरी रात कढ़ाते रहे। अब क्योंकि बाबा जी ने उनको बोला था कि मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, तो उन्होंने परेशान भी नहीं किया।
बट सुबह जब वो गए तो बाबा जी बिल्कुल सही थे। तो बाबा जी ने क्या करा, उनको जो कंबल उन्होंने लपेटा हुआ था ना, बाबा जी ने वो कंबल फोल्ड करके उनको दिया और बोला कि इसको आप गंगा में प्रवाहित कर देना, मतलब जल प्रवाह कर देना गंगा में। वो उन्होंने उनकी बात मान ली, उन्होंने खोला भी नहीं। अब जब वो उसके बाद क्या हुआ, बाबा जी तो अपने निकल गए जहाँ भी उनको जाना था। जब वो लोग उस कंबल को नदी में जल प्रवाह करने जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि उस कंबल के अंदर लिटरली मेटल था, लोहा। तो उनको भी समझ में नहीं आया, बट उन्होंने बाबा जी की वो बात मान ली और उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ टाइम बाद उनका जो बेटा था, वो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ किसी लड़ाई पे गया हुआ था, और तो जब उनका लड़का घर आता है ना, तो वो उनको बताता है कि हमारा जो, जहाँ पे हम लोग की पोस्टिंग थी, उसको चारों तरफ से ना जो उनके एनिमीज थे उन्होंने घेर लिया था, और उन्होंने पूरी रात गोलियां चलाई हैं। और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बच कैसे गया। तो ये लिटरली, रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई ये हाँ, सुन के ना, मतलब ये तो ये लिटरली चमत्कार। कहानी है बाबा जी की कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं शायद चमत्कार, माइट भी। हम तो अनफॉर्चुनेट थे कि हम उस समय नहीं पैदा हुए, बट आज भी हम हैं और आज हम ये चीज़ें सुन रहे हैं। सोचो उनके यहाँ पे अब तो वो नहीं है, और उसके बाद भी यहाँ पे इतनी एनर्जी है। आप जैसे ही उस गेट के अंदर क्रॉस करोगे ना, अगर मतलब आपके अंदर थोड़ा सा भी ये जैसे मतलब भक्ति वाला इमोशन होगा ना, मतलब मैं यूँ था, मैं सबसे पहले मैं यूँ था, मैंने चलो ठीक है, मतलब मैं अगर मैं हकीकत बोलूँ ना, नीम करोली बाबा, मतलब मैं फेस से मैंने देखा है, मतलब न्यूज़ वगैरह में, मतलब वैसे आर्टिकल, लेकिन मैंने कभी उतना गौर नहीं करा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का जब रहता है ना कि अब तुम जानोगे, अब तुम ये करोगे, मैं जब उस गेट के अंदर मैं खुद गया था ना, मेरे आंखों में लिटरली ऐसा भाव था और आंसू आ रहे थे मेरे। मतलब होता है यार, हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी उससे पीड़ित रहता ही है जिससे वो पार होना चाहता है। तो वहाँ जाके भाई मतलब ऐसा था कि बस ये था कि मैं रो दूंगा। मन्नतें मांगी, परिक्रमा करी, आओ, ये सिर्फ पता सुन के नहीं होगा। आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब कितनी भीड़ हो, कुछ हो ना, लेकिन जब तुम जैसे ही आप उस गेट के अंदर, अंदर गए, बस ये होगा कि बस आपका तुमने सारा प्राप्त वेट कर वर्थ लिया। हो जाएगा। तो देखो दोस्त, हमने तो ये फील कर लिया, हाँ, पूरी परिक्रमा कर ली, परिक्रमा कर ली, सब कर ली। हमने नाउ वो एनर्जीज फील कर ली, ऑरा फील कर लिया। नाउ वो अब आपकी बारी है, कि आप आप इधर कब आओ। आते हो, बनाओ प्लान। रिकमेंड यही करेंगे कि हाँ, वीक डेज में करो। अगर आप प्लान बना सकते हो तो वीकडेज में बनाओ, ट्यूसडे छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली हनुमान जी के अवतार कहते हैं, तो ट्यूसडे तो फिर ट्यूसडे को भी समझ लीजिए। ऑब्वियसली उस दिन भी भीड़ होगी, हाँ, बाकी वीकेंड का दिन बहुत वो होता है। वीकेंड अब में हम यहाँ से hectic है। फटाफट अपनी पैकिंग करके अब हम निकलेंगे, नैनीताल निकल रहे हैं। अब जाते हुए कितना टाइम लगता वो बाबा है जी के ये ऊपर है। ये ऊपर अच्छा, वाले के और ऊपर गाइज है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मंदिर, जो मंदिर का एंट्रेंस है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मतलब कि आप अंदर जाएं तो मेक श्योर कि आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। हमने तो नहीं किया, बट हमने देखा कि अंदर बहुत बहुत थे, लोगों को ना कि लाइक बहुत चोरी छिपे कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई देखो गाइज, ऐसे कर रहा है कि फोन पे बात करने का नाटक कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, चीज़ें जो तो है ना, ये चीज़ें देखो क्या है कि ये ना एक सेक्रेड प्लेस है ना। अब ये कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं कि आप यहाँ पे पिकनिक मनाने आ रहे हो ना। तो अगर आप वहाँ किसी एक भक्ति भाव से जा रहे हो ना, तो आप उसको मेंटेन करके रखो। देखो फोटो तो क्या आप बाहर से भी खींच सकते हो, अंदर जितनी फोटो अंदर आएगी ना, शायद मेरे हिसाब से बाहर से ज़्यादा अच्छी फोटो हमने आती है। हमने कैप्चर करे अंदर के हाँ, मोमेंट, बाहर से ही करे, रोड से, तो जितना तो कैप्चर कर सकते थे उतना कैप्चर करा। वो आप देख ही रहे होंगे, ये आप भी आप। बिल्कुल। तो तो ये यही है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अंदर जाओ तो पूरा आप अपना टाइम ना उस उस चीज़ भक्ति में में दो, दो, उस भक्ति में उस दो, वो भक्ति में आपको लीन हो शायद जाओ। ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा, है ना। फोटो तो यार आप बाहर से भी खींच सकते हो। भाई तो यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, बस बाकी यही तो है कुछ क्या, नहीं है। तो कैंची धाम का हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अब यहाँ से आज ही का दिन है हमारे पास, संडे, हम नैनीताल जाएंगे, नैनीताल के बाद भीमताल होते हुए वापस हल्द्वानी जाएंगे। तो वो सफ़र देखते हैं कि वो सफ़र कैसा होता है, उस सफ़र में हम क्या करते हैं। बाकी कैंची धाम की जो प्लेस था, इस धाम से इतना ही।